हाय ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, इसके बेसिक्स को जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो अक्सर सुन लेते हैं कि किसी ने बहुत ही कम टाइम में स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा लॉस किया है या बहुत बड़ा प्रॉफिट किया है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक बायर और एक सेलर के बीच देखने को मिलता है। ये बायर और सेलर कौन है? सिंपली बायर वो जो है जो ख़रीदता है और सेलर वो है जो बेचता है। इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसकी ऑब्वियसली एक एक्सपायरी होती है। जो एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो निफ्टी की एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है। बायर और सेलर के बीच में बेसिकली ये डिफरेंस है कि बायर अगर कोई चीज़ मान लो 100 रुपये पे चल रही है तो बायर अगर ये चीज़ मान लो कोई चीज़ 100 रुपये में चल रही है तो बायर को लगता है कि अगर ये 100 रुपये की चीज़ 110 पे जाएगी तो वो इसको बाई करेगा। इसका मैक्सिमम रिस्क कितना है इसमें? 100 रुपये, क्योंकि ये 100 ज़्यादा ज़्यादा गिर के जीरो आ जाएगा तो इसमें इसका नुकसान होगा। तो अगर ये 100 से 110 चला जाता है तो इसमें इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये 100 से 90 आ जाता है तो इसमें इसका 10 रुपये का नुकसान हो जाएगा। सेलर के केस में जो होता है ये बोलता है कि इसको अभी 100 रुपये पे मैं सेल कर देता हूँ, अगर ये 90 पे आएगा बाद में तो मैं ख़रीद लूँगा। ठीक है, इसका ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो बात अगर ये ब्रोकर को ये कहता है कि अभी मुझे ये दे दो, बाद में मैं यही चीज़ लौटा दूँगा कम प्राइस में, मैं ख़रीदूँगा कम प्राइस में, चीज़ वही रहेगी। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, और ये जो 90 और 100 रुपये है और 110 है, जो भी इसकी प्राइस घट बढ़ रही, इसको हम प्रीमियम बोलते हैं, जो हम मतलब ख़रीदते हैं जितने रुपए पे। इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट का जो एक ख़ास बात होता है, इसमें एक लॉट होता है। तो लॉट साइज उसको बोलते हैं कि जो मिनिमम क्वांटिटी हम उसकी बाई करेंगे या सेल करेंगे। अगर एक लॉट मान लो 50 क्वांटिटी का आता है और इसकी प्राइस अगर मान लो चल रही है 100 पे, तो मिनिमम जो इसमें इन्वेस्टमेंट है 100 इंटू 50 होगा, जो कि 5000 रुपये होगा। इसके बाद आ जाता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? मान लो अगर स्टॉक 100 रुपये पे चल रहे हैं तो इसके आसपास 10 पॉइंट या 15 पॉइंट, यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए 10 पॉइंट लिया है, तो उसके हिसाब से इसको बांट दिया जाता है और हर किसी का एक प्रीमियम फिक्स कर दिया जाता है। बायर के पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर इसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये कॉल खरीदेगा, और अगर इसको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ये पुट खरीदेगा। सेलर के केस में एकदम उल्टा है। अगर इसको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो कॉल सेल करेगा, अगर इसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये पुट बेचेगा। इसमें कॉल के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मान ले कि अगर 100 रुपये पे अगर चल रहा है हमारा, अगर 100 रुपये पे चल रहा है हमारा स्टॉक, तो ये जो 100 रुपये है इस पे जो स्ट्राइक प्राइस होगी, ये जो प्राइस होगा इस पे जो हम प्रीमियम पे करेंगे वो मान लो है 10 रुपये। इसको मान लेते हैं 15 रुपये, 10 कन्फ्यूज हो जाएगा। अगर ये 15 रुपये है, ये जो है इसमें जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे ATM, ऐड द मनी, कि ये 100 रुपये पे ही चल रहा है और उसी का प्रीमियम हमने बाई किया है वहीं पे, तो इसको बोल देते हैं हम ATM। इसके कॉल के पर्सपेक्टिव से अगर इसके ऊपर का जो होगा, इसके ऊपर का जो भी स्ट्राइक प्राइस होगा वो होगा OTM, आउट ऑफ द मनी। और उसके बाद जो नीचे का होगा प्रीमियम, उसको हम बोल देंगे ITM, इसको बोल देंगे इन द मनी ITM। पुट के केस में ये उल्टा होगा, ऊपर आ जाएगा ITM और ये नीचे आ जाएगा OTM और यहाँ पे ATM। इस OTM ITM का क्या कहानी है कि मान लो अगर एक्सपायरी से पहले अगर ये 90 तक नहीं पहुँचा, तो 90 के अगर ये 100 से 90 के नीचे अगर नहीं पहुँचा तो 90 के नीचे के जितने भी पुट के प्रीमियम्स हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। और अगर इसी तरह अगर ये 100 से ऊपर जाके 110 नहीं पहुंचा, अगर ये 110 नहीं पहुंचा तो 110 के ऊपर जितने भी हैं वो सब जीरो हो जाएंगे। जो भी मान लो इसकी स्ट्राइक प्राइस अभी चल रही है 5 रुपये, तो अगर ये 110 तक नहीं पहुंचा तो ये हो जाएगा जीरो, और ये 110 से ऊपर जितना रहेगा उतनी ही इसकी प्राइस रहे। मान लो अगर 111 पे एंड करता है तो इसकी प्राइस रहेगी 1। सेम ऐसा ही पुट के लिए भी है कि अगर
मार्केट यहाँ से 90 के नीचे जितना क्लोज करेगा, 90 पे जो स्ट्राइक प्राइस होगी, मान लो 90 पे स्ट्राइक प्राइस की प्राइस थी उसकी प्राइस थी 5 रुपये। अगर ये 89 पे क्लोज़ करता है, 89 पे अगर ये क्लोज़ करता है तो ये जो 5 है वो घट के आ जाएगा 1, क्योंकि ये 90 से एक रुपये दूर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये जो पूरा चार्ट है, ये जो पूरा चार्ट है, इसको हम बोल देते हैं ऑप्शन चेन। आप निफ्टी पे जाके FNO सेक्शन में जाके वहाँ पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा ही सिमिलर इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ और इसमें कि अगर किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना वॉल्यूम है उसको हम बोल देते हैं ओपन इंटरेस्ट। इस ओपन इंटरेस्ट को देख के सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी निकाला जा सकता है, जिसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। तो फिर से इस वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो होता है वो एक्चुअली बेसिकली एक एक्सपायरी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। बायर वो होता है कि मार्केट अगर उसको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल बाई करेगा, ठीक है, और कॉल बाई करेगा तो उसकी जो स्ट्राइक प्राइस पे जो प्रीमियम होगा वो उतना पे करेगा। अगर वो प्रीमियम बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट होगा, प्रीमियम घटेगा तो उसका नुकसान होगा। सेलर वो होता है कि अगर उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो पुट सेल कर देगा, पुट सेल करेगा और उसके बाद जिस स्ट्राइक प्राइस पे वो सेल किया, सेलर अक्सर OTM सेल करना देखेगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा ये बेनिफिशियल रहेगा OTM अगर वो सेल करता है तो, कि जितना प्राइस उसका घटेगा उतना उसका प्रॉफिट होगा। तो ये थी वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग पे। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें।